हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टीजीटी साइंस में फिजिक्स पोर्शन की तैयारी करने के लिए आप क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें कि आपके फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हो वो अच्छे से बन पाए एग्ज़ाम में। तो उसके लिए मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि टीजीटी साइंस में अप्रोक्सीमेट 25 एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के। उनमें से कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, जैसे उसमें से पूछ लिया कि कौन सा लॉ किसने दिया, या फिर ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ का बेसिक क्या है, ये लॉ क्या बताता है। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल आपको जरूर मिलते हैं। एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है पीछे के जो प्रीवियस ईयर पेपर हम अगर एनालाइज करें तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। साउंड वेव जो टॉपिक है या साउंड वेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उससे भी, साउंड वेव में देखा जाए तो डॉपलर इफेक्ट से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिक्स में अगर बात करें कन्वेक्स लेंस इनसे हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें वो इमेज की पोजीशन पूछ लेता है, इमेज की वैल्यू निकालना पूछ लेता है, या फिर डिफरेंट आपको सरफेसेस दे के उनकी फोकल लेंथ निकालने की पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स वाला पार्ट आप कर सकते हैं। साउंड वेव्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन हर बार बनता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो ओम्स लॉ है, जो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में है, सेल्स सीरीज पैरेलल में है, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड है, एम्पियर्स लॉ है, गॉस लॉ है। इनसे हर बार क्वेश्चन बन रहा है। ये हॉट टॉपिक्स है आपके एस्टेट टीजीटी साइंस में फिजिक्स के लिए मेनली। आजकल एस्टेट में ट्रेंड क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको विद कंसेप्ट्स करना पड़ेगा कि इनके पहले आपको कंसेप्ट्स पता हो, उसके बाद जो भी फॉर्मूलेज है, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने चाहिए। और आप कहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए, तो ज़्यादा नहीं, लगभग 30 एक टॉपिक्स हैं। ये 30 टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से करें, बेस्ट रहेगा। अगर आप एनसीईआरटी आप नहीं फॉलो कर पा रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में 11th-12th में थोड़ा सा हायर लेवल होता है कि एकदम से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्रदीप्स की बुक्स यूज़ कर सकते हैं। उनमें से 6-7 चैप्टर ही तो करने हैं आपको। एक करना है ग्रेविटेशन, एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो 2nd या 3rd चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, वो करना है आपको। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है, साउंड वेव पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है आपको, जो डॉपलर इफेक्ट्स वगैरह हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं, वेव लॉजिक गेट्स हैं, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है। न्यूक्लियस और रेडियस के, न्यूक्लियस की रेडियस या न्यूक्लियर मॉडल, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फैक्चुअल में भी हम इनको डिस्कस करेंगे और इनको आप जितना हो सके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट्स भी बन जाएंगे और वो भी बन जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि उनका थोड़ा फोबिया रहता है, उनमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे फिजिक्स विद ममता पे एक टॉपिक विद क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें मैं 30 टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए हैं उन 30 टॉपिक्स के पहले कंसेप्ट्स बताऊंगी, फिर उन्हीं पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और एक्सपेक्टेड है कि पूछे भी जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप इतना फिजिक्स पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस हैं आप इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और अपना एस्टेट जो भी टीजीटी साइंस निकालना है आराम से निकल जाएगा। ठीक है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी की कर लीजिए। 11th-12th तो आपको पढ़नी पड़ेगी। टीजीटी में सिर्फ 10th तक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, 11th-12th तो फिजिक्स की आपको करनी ही पड़ेगी। आप तो कुछ यूनिट्स उसमें से स्किप कर सकते हैं और कुछ यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से ईजिली निकाल पाए। प्रदीप्स की बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, वो ईजी टू लैंग्वेज है, इसलिए मैं उसको कह रही हूँ कि आप फॉलो कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, है ना। आपको हार्ड वर्क तो देखो करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप, लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के कॉम्बिनेशन से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि नहीं बस ये टॉपिक पढ़ो और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फुल उन पे अपनी मास्टरी करनी पड़ेगी, उन टॉपिक्स पे। उन टॉपिक्स चाहे क्वेश्चन आए, चाहे कंसेप्ट आए, आप इजीली कर पाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको मेरी सीरीज़ में टॉपिक करवा रही हूँ।
सीरीज में मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसके साथ क्वेश्चंस मैंने 2 क्लासें ली भी है। एक थर्मोडायनेमिक्स पे ली है बेसिकली, और एक हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं टॉपिक्स के हिसाब से करवा रही हूँ। उस पर मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेके आ रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आपको डील करने हैं उन क्वेश्चंस को, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, फिजिक्स विद ममता शेयर करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें जो मुझे मोटिवेट करे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।